Good morning, students. We will teach chapter number 2 Soil of India of class fourth. आज हम फोर्थ क्लास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे सॉइल ऑफ इंडिया कि इंडिया में कौन कौन सी सॉइल पाई जाती है, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें कुछ टॉपिक हैं जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, सॉइल इरोजन, इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल की सॉइल की क्या महत्ता है, वो क्यों इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, सॉइल इरोजन मिट्टी कैसे खुरती है, डिफोरेस्टेशन की मतलब जंगलों को काटा जा रहा, दरख्तों को काटा जा रहा, उसका मिट्टी पर क्या असर पड़ रहा है, फ्लड्स मतलब कि जब हड़ आ जाते हैं, पानी आ जाता है, उसका मिट्टी पर क्या असर होता है, लैंड स्लाइडर्स जब लैंड स्लाइडर हो जाते हैं उनका क्या असर पड़ता है, इनरिचिंग दी सॉइल मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाया बनाया जाता है और कैसे बनती है उसके बारे में इस लेसन में हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल्स कि सॉइल की महत्ता क्या है, वो इम्पोर्टेंस क्यों है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस उसको वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, वो सारा इस लेसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सोल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आल लिविंग बींग कि हर एक आल लिविंग बींग क्या होता है कि जो भी सांस लेते हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और मतलब प्लांट्स, ट्रीज़, जो जो थिंग्स सांस लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग। और मिट्टी सभी के लिए क्या है, ज़रूरी है। देखो हम सांस लेते हैं, हम खाते क्या हैं, प्लांट्स। तो प्लांट्स हम खाते हैं, तो प्लांट्स किस में होते हैं, मिट्टी में। हम अगर डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली तो मिट्टी में जुड़े हुए हैं। तो प्लांट्स हैं, उन्हें मिट्टी चाहिए। हर एक कुछ जानवर मिट्टी में रह रहे हैं, तो सभी के लिए मिट्टी क्या है, ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। प्लांट ग्रो एंड गेट देयर नॉरिशमेंट फ्रॉम द सॉयल। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो भी तत्व चाहिए उनको, वो सारे कहाँ से ले रहे हैं, वो मिट्टी से। पानी भी मिट्टी से ले रहे हैं, तो जो जो उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो भी सारे वो मिट्टी में से ले रहे हैं। एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग मैंने पहले बताया, वो सारा हमारे लिए क्या है, मिट्टी ज़रूरी है। और सोयल हैज़ मैनी मिनरल इन इट। तो मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे मेटल लाइक्स मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे कुछ यूजफुल मिनरल्स होते हैं, जैसे कोला। कोला कहाँ से निकलता है, मिट्टी से निकलता है। पेट्रोल हम यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोलियम से बनता है वो। पेट्रोल का कच्चा माल क्या है, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है हमें, वो भी मिट्टी से मिलता है। कुछ मेटल मिलते हैं जैसे गोल्ड्स, लाइक सोना कहाँ से मिल रहा है, वो भी मिट्टी से। आयरन भी, सिल्वर, एल्युमिनियम आर आल्सो फाउंड इन सोयल। वो सारे सभी सारे मेटल्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं, वो मिट्टी से मिल रहे हैं। तो आगे एनरिचिंग द सोयल, तो मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाया जाता है। वैसे एनरिचिंग का मीन होता है अमीर। मिट्टी को अमीर कैसे बनाया जाता है, इसका मीन ये बना। तो इसका मीन क्या है, उपजाऊ। मिट्टी कैसे उपजाऊ होती है। रैट, मोल्स, रैबिट, स्नेक एंड स्मॉलर ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवॉर्म, बीटल्स एंड आंट लाइव इन द सोयल। मिट्टी में बहुत कुछ रहता है बेटा, बहुत जानवर रहते हैं, बहुत इंसेक्ट्स रहते हैं। जैसे रैट्स रहते हैं, रैबिट्स रह रहे हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े रह रहे हैं, अर्थवॉर्म रह रहे हैं, आंट्स कीड़ियाँ रह रही हैं, बीटल्स होते हैं बेटा। जैसे हम देखते हैं खेतों में वो जुगनू और भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े से होते हैं, उन्हें क्या बोल देते हैं, बीटल्स। तो वो सारे किस कैटेगरी में आ जाते हैं, बीटल्स की कैटेगरी में। वो सारे कहाँ पर रह रहे हैं, मिट्टी में रह रहे हैं। तो ये दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म डिग होल इन दी सॉइल। तो ये रहने के लिए ये सारे जानवर हैं या ऑर्गेनिज्म हैं, ये क्या कर रहे हैं, डिग डिग का मीन होता है खोदना। होल्स, छोटे छोटे होल खोद कर मिट्टी में रह रहे हैं। एंड मेक इट पोरस विच हेल्प द सोइल टू ब्रीथ और गेट एयर। और इस मिट्टी में छोटे छोटे सुराख रह जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, हवा ले रहे हैं और अपना सांस की क्रिया ब्रीथ कर रहे हैं। हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो वो सारा हवा से मिलेगा। तो वो ये मिट्टी में क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे सुराख, पोर्स बना लेते हैं। दीज पोर्स आल्सो हेल्प वाटर टू गो डीप इन टू दी सॉइल। तो मिट्टी में इन जो जो पोर्स हैं, छोटे छोटे सुराख बनते हैं, उनके बीच में से क्या होता है, पानी मिट्टी में जाता है। तो अगर मिट्टी में पानी जाएगा, अगर मिट्टी पानी को पिएगी तो वो क्या बनेगी, उपजाऊ ही बनेगी।
द वेस्ट प्रोड्यूस बाय द ऑर्गेनिज्म आल्सो एनरिच द सोइल। तो जो इनकी वेस्ट होती है, जैसे मान लो अर्थवॉर्म्स, तो अर्थवॉर्म क्या करते हैं लोग खेतों में भी लाकर खरीद कर उनको खेतों में भी छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? एक तो वो मिट्टी को क्या रखते हैं, नर्म रखते हैं, क्योंकि वो पोर्स बना लेते हैं और मिट्टी पानी सोखना शुरू कर देती है। दूसरा वो क्या करते हैं, जैसे मान लो हम गोबर, जहाँ को गोबर खाद डाल रहे हैं खेत में, तो वो क्या कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं, अर्थवॉर्म खा रहे हैं। खाकर क्या कर रहे हैं, उनकी क्या वेस्टिंग क्या है निकलेगी, तो वो उसको मिट्टी ही बनाकर, और वो मिट्टी भी उपजाऊ बन जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, उनकी वेस्टिंग है जो भी सारी, वो भी मिट्टी को क्या कर रही है, उपजाऊ बना रही है। द सोइल बिकम फर्टाइल एंड इज हेल्प्स फार्मर टू ग्रो हेल्थियर क्रॉप्स। तो वो मिट्टी क्या बनेगी, फर्टाइल बनेगी, तो वो किसान की क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं मिट्टी को उपजाऊ बनाने में। आगे सॉइल इरोजन्स। तो सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है मिट्टी का खुर जाना। जैसे हम देखते हैं कि कई बार की बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ आती है, तो वो अपने साथ मिट्टी को क्या ले जाती है, खोर के नाल ही ले जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। इसके बहुत सारे कारण होते हैं सॉइल इरोजन के, जैसे तेज़ हवा, तेज़ पानी, बारिश के साथ मिट्टी खुर के एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। मान लो जो ऊपर वाली मिट्टी है वो क्या है, फर्टाइल है, नीचे वाली मिट्टी फर्टाइल नहीं है, तो अगर सॉइल इरोजन होगा तो ऊपर वाली जो उपजाऊ मिट्टी है वो खुर के आगे चली जाएगी, तो इसका तो फिर हमें नुकसान होगा। तो क्या होता है, ये कैसे रोकी जाती है सॉइल इरोजन? दरख्त लगाकर, घास लगाकर, ये सारे से क्या किया जाता है, मिट्टी को खोदने के लिए रोका जाता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। आगे डिफोरेस्टेशंस। डिफोरेस्टेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन ट्री इज नोन एज डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन होता है कि जब हम दरख्तों को काटते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिफोरेस्टेशन। मैन नीड वुड बाय बिल्डिंग हाउस एंड टू मेक फर्नीचर्स। तो हमें जो इंसान हैं उनको क्या ज़रूरत होती है, लकड़ की ज़रूरत होती है, किसके लिए, हाउस बनाने के लिए या फर्नीचर बनाने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, दरख्तों को काट रहे हैं। फॉर दिस ही कट ट्री, तो इसके लिए वो दरख्त काट रहा है। ह्यूमन बींग आल्सो कट फॉरेस्ट फॉर मेकिंग डैम्स, माइनिंग एंड एक्सपेंडिंग सिटीज़। तो हमने क्या किया, दरख्तों को काट कर डैम्स बना दी और कुछ कई शहर स्थापित कर दिए वहाँ पर, दरख्तों को काट कर, जंगल काट कर। तो क्या था ये सारा, इसके कारण क्या क्या होता है, ऑल दीज फैक्टर को डिफोरेस्टेशन। जो सारा जब दरख्त काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, डिफोरेस्टेशन बोल देते हैं। तो इन्होंने जहाँ पर बताया था, ट्री एंड प्लांट्स होल्ड द टॉप सोइल टुगेदर विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। जो ट्री होते हैं या प्लांट्स होते हैं, वो मिट्टी को, जो टॉप सोइल है, सबसे ऊपरली परत है मिट्टी की, उसको क्या करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं अपने में, जकड़ कर। उनकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो उसको आपस में अपने में जकड़ के रखती हैं, और वो उसको खुरने नहीं देती जब बारिश आए या हवा आ जाए। तो ड्यू टू डिफोरेस्टेशन द टॉप सोइल बिकम लूज एंड द सोइल इज देन इजीली ब्लो अवे बाय विंड और रनिंग वाटर। तो डिफोरेस्टेशन से इसका क्या नुकसान हो रहा है, हमें सॉइल इरोजन हो रही है। तो द टॉप, इससे क्या होता है, अगर डिफोरेस्टेशन, दरख्त काट लिया, तो जो रूट्स की, दरख्त की या ट्रीज़ की, प्लांट्स की जो रूट्स थी, उन्होंने मिट्टी को आपस अपने में होल्ड करके रखा था। तो अगर वो दरख्त काटा गया तो वहाँ पर मिट्टी को अभी कोई होल्ड नहीं करेगा, तो वो क्या करेगी फिर, जब तेज़ हवा आएगी, जहाँ पानी आएगा, तो उसको अपने साथ ही ले जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, मिट्टी की जो उपजाऊ मिट्टी है वो नहीं रहती, वो वन जो उपजाऊ है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ऐसे जा रही है। तो इसका भी क्या, ये क्या है, सारा सोइल इरोजन है। तो इन्होंने ये बताया है कि कुछ कारण के साथ सोइल इरोजन इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो उसका सबसे पहला कारण क्या बताया, डिफोरेस्टेशन की, दरख्तों को काटा जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है सोइल इरोजन का। तो आगे फ्लड्स, अगर पानी आ जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, मिट्टी को अपने साथ साथ ही आगे ले जाते हैं। तो वो भी क्या है, एक सोइल इरोजन का ही पार्ट है, हिस्सा है। किन किन कारणों के कारण सोइल इरोजन होती है? तो आगे क्या है, लैंडस्लाइड्स।
लैंडस्लाइड इज द सडन कमिंग डाउन ऑफ लूज रॉक एंड पेबल फ्रॉम माउंटेन्स। जो लैंडस्लाइड जो होते हैं ये ज़्यादातर पहाड़ों में होते हैं, माउंटेन में होते हैं। तो कैसे होते हैं वो, कहता लैंडस्लाइड इज द सडन कमिंग डाउन ऑफ लूज रॉक एंड पेबल्स। लूज रॉक मीन कि जो माउंटेन होती हैं कैसे बनती हैं, वो पत्थरों से बनती हैं। कुछ पत्थर उसमें ऐसे होते हैं कि वो नीचे से खिसक जाते हैं, जब नीचे से निकल जाते हैं पत्थर तो ऊपर वाले पत्थर नीचे गिर जाते हैं। तो जब वो नीचे गिर जाते हैं रॉक एंड पेबल फ्रॉम माउंटेन्स, तो वो क्या करते हैं, लैंडस्लाइड अक्कर एज रिजल्ट ऑफ लूजिंग ऑफ सोइल इन एरिया दैट डू नॉट हैव गुड वेजिटेशन और ट्री कवर। तो वो क्या करते हैं, कुछ दरख्तों को कवर कर लेते हैं, कुछ नीचे जो मिट्टी होती है उसको वो पत्थर आकर क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो ये भी एक क्या है, सोइल इरोजन है। टू प्रिवेंट लैंडस्लाइड मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड ऑन द स्लोप ऑफ द माउंटेन्स। तो इसको भी रोकने के लिए क्या करना चाहिए हमें, जो माउंटेन की स्लोप्स बनी होती हैं, ऐसे पहले नीचे स्लोप्स होती हैं, जैसे हम बोल देते हैं ना सीढ़ी होती हैं, ऐसे स्लोप्स बनी होती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाने चाहिए हमें, वहाँ पर भी ट्रीज़ लगाने चाहिए कि अगर लैंडस्लाइड हो तो वो दरख्त उनको ऊपर ही अपने में रोक लें और नीचे गिरने ना दें। जितने ज़्यादा दरख्त होंगे ज़्यादा आपस में संगने होंगे तो वो सारा क्या करेंगे, ऊपर वाले जो माउंटेन रॉक्स हैं, पेबल्स हैं, उनको नीचे गिरने नहीं देंगे। तो ये भी एक क्या है, सोइल इरोजन का ही हिस्सा है। इसके साथ भी क्या होती है, सोइल इरोजन होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमने जो पढ़ा है उसके बारे में। जैसे करेक्ट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड री राइट दैम, इनको हमें ठीक करके लिखना है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म डिग चैनल इन द सोइल एंड मेक इट नॉन पोर्स। कहता कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मिट्टी को क्या करते हैं, डिग करते हैं, मेक इट नॉन पोर्स, उसको क्या कर देते हैं, नॉन पोर्स कर देते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, सिर्फ पहले में नहीं, तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिग करते हैं मिट्टी को, तो वो क्या करते हैं, पोर्स करते हैं। तो हम इसको ठीक करके कैसे लिखेंगे, द लिविंग ऑर्गेनिज्म डिग चैनल इन द सोइल एंड मेक इट पोरस, नॉन इसमें से काटा जाएगा। तो ऐसे ही सारे कुछ कुछ थोड़ा गलत लिखा हुआ है उन्होंने, हमने ठीक करके लिखने हैं। सोइल इरोजन इज कॉज्ड नेचुरल बाय डिफोरेस्टेशन, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शंस। सोइल इरोजन कैसे होती है, कुदरती तौर से डिफोरेस्टेशन से, कॉज्ड नेचुरली बाय डिफोरेस्टेशन, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शंस। तो सोइल इरोजन कहता है कुदरती तौर से होती है डिफोरेस्टेशन, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इनमें से जौन सी गलती है वो उसको काट कर हमने सही लिखना है। डिफोरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग मोर ट्री। डिफोरेस्टेशन क्या कहता, द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग मोर ट्री, कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने को क्या बोलते हैं, डिफोरेस्टेशन। इसमें क्या गलत है वो हमने सही करके लिखना है। फ्लड वाटर फ्लो एट ए ग्रेट स्पीड एंड वाश अवे द सब सोइल्स। फ्लड वाटर फ्लो एट ए ग्रेट स्पीड एंड वाश अवे द सब सोइल्स। तो फ्लड वाटर क्या करता है, बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से वाश कर देता है अवे दी सब सोइल, सब सोइल को वाश करता है फ्लड वाटर। इसमें क्या गलत है वो हमने बताना है। लैंडस्लाइड अकर इन एरिया दैट हैव गुड वेजिटेशन और ट्री कवर। जहाँ पर लैंडस्लाइड होते हैं कि पत्थर जो माउंटेन होते हैं उनके जो पत्थर हैं वो नीचे गिर जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, गुड वेजिटेशन होते हैं और ट्री कवर्स, और वहाँ पर अच्छे दरख्त हो जाते हैं और अच्छी मतलब वेजिटेशन होती है। वेजिटेशन हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर बहुत सारा मतलब जब हम कुछ फसलें उगा देते हैं, कुछ दरख्त, कुछ प्लांट्स हमें हरा भरा दिख रहा है, उसे वेजिटेशन बोल देते हैं। तो जहाँ पर पत्थर गिर जाते हैं वहाँ पर बहुत अच्छी वेजिटेशन होती है। तो इसमें क्या गलत है वो हमने ठीक करके लिखना है। तो जहाँ तक कि आज पढ़ेंगे हम, तो बाकी आगे पढ़ेंगे। सो थैंक यू।